चलिए दोस्तों, टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर रेलवे का जो आज हम देने वाले हैं, ये 5वां चैप्टर का वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो हम दे चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें। और ये मेरा मकसद जो है रिवीजन के तौर पर हम दे रहे हैं ताकि आपको रिवीजन हो सके। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये 5वां वीडियो है और प्रत्येक दिन एक चैप्टर का वीडियो हम देते हैं। तो आज जो है लिफ्ट है या उत्तोलक है या सरल मशीन है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन है। तो देखेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, लीवर वह बिंदु है, लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। तो अपने स्थान पर स्थिर रहता है उसको फालक्रम कहते हैं, फलक्रम। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से चलना शुरू कर देती है, तो जो है पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से थी तो मैकेनिकल थी। ऑप्शन ए। चाकू किसका उदाहरण है? तो चाकू जो है आपका वेड्ज का है, ऑप्शन बी। आगे जो है कह रहा है क्या, यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी जो है आपका 5 मीटर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितने गुना होता है? तो चंद्रमा के भार का जो है 1/6, सॉरी 6 गुना होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो होता है, यानी चंद्रमा का पर इसके भार का 6 गुना होता है। यानी कि जितना भार पृथ्वी पर रहेगा तो उसका 1/6 हो जाएगा चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर जितना रहेगा उसका 6 गुना हो जाएगा पृथ्वी पर। चलिए आगे, 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वस्तु का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह से संबंधित नहीं है तो ये हथौड़ा जो है समूह से संबंधित नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक हो जाता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर त्वरण से गमन करता है। निम्न में से कौन सा सही है? कह रहा है कौन जो है सही है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर बढ़ रहा है, नीचे जाएगा तो बढ़ेगा किसे? नहीं, गलत है। फिर कह रहा है एक लिफ्ट में वस्तु का वजन और द्रव्यमान नीचे की ओर बदलता नहीं है, तो ये गलत बात बोल रहा है। एक लिफ्ट में वस्तु के वजन के साथ साथ द्रव्यमान भी नीचे की ओर घट रहा है, ये भी गलत बोल रहा है। एक लिफ्ट में वस्तु का वजन नीचे की ओर घट रहा है जबकि इसका द्रव्यमान समान रहता है, तो यही तो सही है, ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखिए 67 कह रहा है एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो ये जो है आपका जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए में जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होगा? तो ध्रुव पर ले जाएगा तो सीधा सीधा है कि बढ़ जाएगा, ताकि ध्रुव पर जो है किसी पिंड का भार अधिकतम होता है। आगे देखिए, यदि हम तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा की लंबाई और भार भुजा की लंबाई की तुलना करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से जो है आपका सही है कौन सा? तो बल भुजा की लंबाई हमेशा भार भुजा की लंबाई से कम होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 70 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है? तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक जो है आपका एक पहिए का ठेला है, ये जो है तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। ये किस श्रेणी का उत्तोलक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उत्तोलक को में बीम से पकड़ने के लिए बियरिंग या अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है, तो ये जो है आपका तृतीय श्रेणी के, ऑप्शन बी। आगे देखिए 72 निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है आपका बर्फ उठाने की चिमटी, ऑप्शन सी। आगे देखिए, क्लास 2 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो प्रयत्न और भार जो है समान दिशा में जाते हैं, ऑप्शन ए। सरौते और कैंची की एक जोड़ी को क्लास 1 लीवर के रूप में माना जाता है, तो ये जो है आपका डबल क्लास एक लीवर के रूप में माना जाता है। आगे देखिएगा 75 किसी मशीन की दक्षता कभी भी 100% नहीं हो सकती है। एक मिनट, हाँ ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, कोई लोड पाने के लिए लगाए जाने वाले बल को कहा जाता है, तो लगाए जाने वाले बल को कहा जाता है प्रयत्न, ऑप्शन ए।
आगे देखिएगा 77 नंबर क्वेश्चन, गर्दन को सीधा करने के लिए सिर को ऊपर उठाना क्या कहलाता है? तो ऊपर उठाना जो है ठुड्डी पर टक, यानी कि ऑप्शन ए होगा। आगे देखिएगा 78 नंबर, क्लास 3 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो ये जो है समान दिशा में जाते हैं, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन क्लास 1 लीवर नहीं है? तो क्लास 1 लीवर कौन नहीं है? तो सरौता, ऑप्शन ए। लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो प्रयत्न लोड और आधार के बीच में होता है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी साधारण मशीन की दक्षता को के रूप में तय किया जाता है? तो ये जो है आपका यांत्रिक लाभ बटा वेग अनुपात, ऑप्शन जो है सी होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी पेंच की चूड़ी पर बिंदु से अगले चूड़ी पर संगत बिंदु की दूरी को कहा जाता है? तो दूरी को जो है पीच कहा जाता है, ऑप्शन ए। आदर्श मशीनें वे काल्पनिक मशीनें हैं जो होती है, तो जो है आपका घर्षहीन होती है, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिएगा, क्लास 1 लीवर में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं? तो प्रयत्न और भार जो है विपरीत दिशा में जाते हैं, ऑप्शन बी। आगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है? यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है कौन? तो कैंची, ऑप्शन ए। आगे देखिए, उस घिरनी प्रणाली की दक्षता ज्ञात कीजिए जिसका यांत्रिक लाभ 2.5 हो और जहां रस्सी को 10 मीटर खींचने पर भार 2.5 मीटर ऊपर उठता हो। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए न्यूमेरिकल है, मिला लेते हैं इसको, तो इसका आंसर जो है बिहार हो जाएगा। आगे देखिए 388, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो है आपका एक पहिए का ठेला, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा, आपका 389, तो इसका जो है आंसर जो है आपका दिल्ली हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरल मशीन के वेग का अनुपात मशीन में किसके द्वारा तय दूरी का अनुपात होता है? तो देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन ए, यानी कि सरल मशीन का वेग का अनुपात मशीन में प्रयास द्वारा तय की गई दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 92 नंबर देखिएगा, कह रहा है क्लास 1 लीवर का प्रयास खाली जगह दिशा में होता है, तो ये जो है आपका एक दिशा में होता है, ऑप्शन सी। ऊपरी प्रणोद और भार खाली जगह में प्रयुक्त होते हैं, तो ये जो है विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं, ऑप्शन बी। सिम्ट ट्रिगर को खाली जगह भी कहा जाता है, तो ये जो है वर्गकारी परिपथ कहा जाता है, ऑप्शन सी। लीफ स्प्रिंगों को अधीनस्थ किया जाता है, तो ये जो है आपका बंकन प्रतिबल के द्वारा, ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिएगा 396, निम्न में से कौन एक गहन गुण है केवल इसे छोड़कर, तो द्रव्यमान को छोड़कर। आगे देखिएगा, पहली श्रेणी के उपकरणों का विवरण किया जाता है, तो ये जो है आपका स्थैतिक संवेदनशीलता और अस्थायी समय, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिए 98, जब एक दोलक दोलन करता है तो एक स्थिर गति से अपनी स्ट्रिंग के साथ चलने वाले एक बिंदु द्वारा बनाए गए वक्र को कहते हैं, तो बनाए गए वक्र को कहते हैं स्पाइरल, ऑप्शन बी। 99 देखिएगा, कह रहा है क्या, कोई स्वयं को क्यों एक डूबता हुआ महसूस करता है? जब लिफ्ट नीचे जाती है तो हमारे शरीर में भारहीनता हो जाती है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, ये शायद आपका आखिरी क्वेश्चन है, तो देखिए ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है आपको ऑप्शन ए होगा। तो चलिए दोस्तों, ये चैप्टर जो है समाप्त हुआ और हमारा प्रयास है हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज हम दे रहे हैं, तो अगर रिवीजन ढंग से हो रहा है, आपके लिए लग रहा है कि अच्छा से हो रहा है रिवीजन, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।